हेलो एवरीवन। दोस्तों, अक्सर मुझसे एक सवाल कॉमनली पूछा जाता है उन लोगों के द्वारा जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं। वो लोग ये पूछते हैं कि सर, इन्वेस्टमेंट के लिए तो फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है और हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं और हम कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़कर कंपनी के बारे में स्टडी कर कर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या हमें प्राइस एनालिसिस सीखना चाहिए या प्राइस एनालिसिस किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस के होते हुए इन्वेस्टमेंट के लिए हमें काम आएगा? तो इन सभी लोगों के लिए मेरा बड़ा एक कॉमन सा आंसर है दोस्तों। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमने अगर किसी भी कंपनी का चुनाव किया है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, तो हम उस कंपनी के बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, कंपनी का आरओई कितना है, कंपनी का आरओसी कितना है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ कितनी है, कंपनी पे कोई डेट तो नहीं है, कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, कंपनी किसी कैश पे बैठी हुई है या सारा ही डेट लेकर के बैठी हुई है, कंपनी की आगे की ग्रोथ किस तरीके की है, और इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो कि एक कंपनी की इवैल्यूएशन करते हुए जरूरत होती है, हम वो सब करते हैं और किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचकर हम उस कंपनी की फ्यूचर की अर्निंग्स को एक्सपेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं और फिर हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक टोटल कहानी होती है बहुत छोटे शब्दों में कि हम फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं। अब मान लीजिए आप एक अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, आपको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने की पूरी जानकारी है, आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर की भी आप जानकारी रखते हैं और आपने ये सब चीज़ों को देखकर एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर लिया। लेट्स से वो कंपनी एबीसी कोई कंपनी थी और आपने वो कंपनी का चुनाव कर लिया कि ये कंपनी आने वाले समय में भी जिस तरीके से इसने पास्ट रिकॉर्ड दिखाया है अपने रिटर्न ऑन इक्विटी का या अपनी सेल्स ग्रोथ का या अपनी प्रॉफिट ग्रोथ का, तो ये आगे भी ऐसा ही दिखाएगी और आप इस पैरामीटर के ऊपर एक कंपनी का चुनाव करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि आपने वो कंपनी आज देखी, आज आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं और हो सकता है वो कंपनी आज अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही हो, या वो कंपनी ऊपर से नीचे 10-15% की करेक्शन कर चुकी हो, या वो एक कंपनी 50% करेक्शन कर लेने के बाद अब वापस ऊपर की तरफ अपना अप ट्रेंड दिखा रही हो और ऊपर की तरफ चल रही हो। ये तो कोई नहीं जानता कि जिस दिन आप उस चीज का एनालिसिस करेंगे उस समय पर उस कंपनी का प्राइस कहाँ खड़ा है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि अगर मैं एक एबीसी कंपनी की बात कर रहा हूँ तो उस एबीसी कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, मैंने सारी चीज़ें जज कर ली हैं। अब उस कंपनी को मैं 5,000 रुपये के प्राइस पे खरीदूं या 2,500 रुपये के प्राइस पे खरीदूं या 3,000 रुपये के प्राइस पे खरीदूं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। चाहे कोई चीज़ जितनी भी अच्छी है या खराब है उसके अंदर करेक्शंस तो आएंगी, उसके चलने का एक तरीका है। कभी भी कोई एक चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो वो वन वे ऊपर की तरफ नहीं चलती, वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इस तरीके से प्राइस के चलने का एक बिहेवियर है, प्राइस के चलने का तरीका है और प्राइस इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि प्राइस के अंदर जब भी डिमांड क्रिएट होगी कुछ बड़े हाथों के द्वारा तो वो बड़े हाथ किसी ना किसी लेवल पे जाकर के प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कोई लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कोई लोग अपना स्टेक बेचेंगे। तो जब ये दोनों चीजें होंगी तो प्राइस के अंदर करेक्शन आएगी, चाहे 10% की, 8% की या 80% की, ये कोई नहीं जानता है। और इस करेक्शन का मतलब क्या है कि प्राइस के अंदर किसी जगह पर सप्लाई क्रिएट हुई और वहां से प्राइस फिर गिरना शुरू हुआ और नीचे आकर के अगर वो कंपनी अच्छी है तो नए लोगों का इंटरेस्ट फिर से जागेगा, या जिन लोगों ने ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करी थी वही अपना स्टेक वापस इस कंपनी में लेंगे, तो फिर से उस प्राइस के अंदर एक डिमांड क्रिएट होगी और फिर प्राइस ऊपर चलना शुरू होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइस एनालिसिस आपकी किस तरीके से मदद करेगा कि आपने एक एबीसी कंपनी चुन ली कि वो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल उसके बहुत अच्छे हैं, अब वो लेनी किस भाव पर है। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो अच्छी कंपनी आप चुन रहे हैं, आप वहां पर वो चीज खरीद रहे हैं, हो सकता है जब आप उसको लेने की मंशा कर रहे हैं वो अपने हाई लेवल पे खड़ी हो और वहां पर एक उसके अंदर सप्लाई क्रिएट हो रही हो या प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो। अब आपने एक अच्छी कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस करके एक ऐसे लेवल पर चुनी और ऐसे लेवल पर एंट्री करी कि वहां पर अब उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और उस प्रॉफिट बुकिंग के कारण आपने एंट्री ली, 2-4-5% प्राइस ऊपर गया और वहां से 10% की करेक्शन आ गई प्रॉफिट बुकिंग के कारण। तो आपको वेट भी करना पड़ा, अब आप निकलेंगे भी नहीं क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, उल्टा आप कहेंगे कि मैं और ले लूंगा अगर नीचे आएगा तो। लेकिन इस दौरान हुआ क्या, आपकी कैपिटल एक ऐसी जगह डंप हो गई जहां पर उसने आपको रिटर्न तो नहीं दिया, उल्टा नेगेटिव रिटर्न आपको दे दिया।
या हो सकता है जिस जगह पर आप खरीद रहे हैं वहां पर प्राइस थोड़े दिनों के लिए कंसोलिडेट करना शुरू हो जाए और आपको नेक्स्ट 2 3 4 महीने तक कोई रिटर्न ही ना मिले। तो कहने का मतलब क्या है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया तो ये तो एक सोने पे सुहागा चीज है कि आपको प्राइस के देखने के साथ साथ उस कंपनी का एनालिसिस करना भी आता है। अब जब आपने वो अच्छी चीज चुन ली तो आप एक अच्छे भाव पर उसको खरीदिए और जब प्राइस के अंदर एक अच्छी डिमांड क्रिएट हो रही है वहां पर एंट्री लीजिए। आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, आपके लेते ही प्राइस चलना शुरू हो जाएगा और जहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी वो भी आपको दिखेगा, आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और जब प्राइस नीचे आकर के वापस दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी है, आप वहां पर दोबारा एंट्री लीजिए। हो सकता है इसी दौरान जब आप एक कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लें उसी समय पर आपको कोई और किसी कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखे जहां पर फिर से डिमांड क्रिएट हो रही है, तो आप वही पैसा जो आपने इस एबीसी कंपनी से निकाला आप XYZ कंपनी में उस समय पर लगाइए और एबीसी को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए कि अब दोबारा जब इसके अंदर डिमांड क्रिएट होगी चाहे 5% नीचे या 8% नीचे, मैं दोबारा अपना पैसा लगा दूंगा। और इस दौरान हो सकता है उस 5 से 8% की करेक्शन में 2 से 3 महीने निकल जाए और ठीक इस 2-3 महीने के अंदर आपने जो पैसा उस कंपनी से निकाला वो आप एक XYZ कंपनी में लगाइए और वहां पर हो सकता है एक अच्छा राइज आ जाए इसी 2-3-4 महीने के दौरान। तो कहने का मतलब क्या है, आपका पैसा लगा तो रहेगा लेकिन ठीक जगह पर लगा रहेगा और ये ठीक जगह आपको प्राइस एनालिसिस करना सिखाएगा। प्राइस एनालिसिस आपको बताएगा कि ये ठीक जगह है, यहां पर लीजिए, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, यहां पर री एंट्री कीजिए, बजाय इसके कि एक ब्लाइंडली आप किसी भी लेवल पर खरीदते चले जाएं, किसी भी लेवल पर आप अपनी एवरेजिंग करते चले जाएं, तो वो तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियों को हमने यहाँ खराब होते हुए देखा है और जब वो खराब होती हैं तो ऊपर से 30-40% 50% गिर जाने पर आपको पता चलता है कि वे खराब हो चुकी है। लेकिन यही प्राइस एनालिसिस आपको ऊपर से 2-3-4% गिरने पर ही बता देगा कि खराब हुई है या नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या सप्लाई क्रिएट हो रही है, तो आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं पूरी स्टोरी को समअप करूं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बताता है कि क्या खरीदना है, लेकिन प्राइस एनालिसिस आपको ये बताएगा कि कब खरीदना है, कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कहां पर री एंट्री करनी है, जिससे आपकी कैपिटल का सही उपयोग हो पाएगा। आप सही जगह पर एंट्री लेंगे, सही जगह पर एग्जिट लेंगे, सही जगह पर री एंट्री करेंगे। अगर एवरेजिंग करनी ही है तो सही जगह पर करें, अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो सही जगह पर करें, अगर री एंट्री करनी है तो वो भी सही जगह पर करें। तो ये सब चीजें आपको प्राइस एनालिसिस करना बताएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस मुझे बताता है कि क्या लेना है, लेकिन कब लेना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ री एंट्री करनी है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये सब कुछ मुझे प्राइस एनालिसिस बताता है। और अगर मैं इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कर दूं तो बिल्कुल ये कहने में दो राय नहीं है कि ये सोने पे सुहागा चीज हो जाएगी कि मैं एक अच्छी चीज ले रहा हूं और सही भाव पर ले रहा हूं और सही भाव पर मैं प्रॉफिट बुकिंग करके सही भाव पर नीचे फिर उसके अंदर री एंट्री कर रहा हूं और अपने पैसे का मैं सही उपयोग उठा रहा हूं और सही तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहा हूं। मेरा पैसा कभी भी डंप नहीं होगा, कभी भी आराम पर नहीं होगा, हमेशा मेरा पैसा मेरे पैसे से पैसा बनाता रहेगा। तो ये सारी बात है दोस्तों। फंडामेंटल एनालिसिस मुझे ये बताता है क्या खरीदना है, प्राइस एनालिसिस मुझे बताता है कि कब खरीदना है और कहां पर कैसे कैसे प्रॉफिट बुकिंग करके री एंट्री करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस और प्राइस एनालिसिस का कॉम्बिनेशन आपको किस तरीके से फायदा पहुंचा सकता है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरे कंटेंट में आपको दम लगा हो, मेरी बात में आपको दम लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें ताकि आने वाले दिनों में इसी तरीके के बेहतरीन कंटेंट आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे मुलाकात होगी इसी तरीके के और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।